हेलो जी बच्चा पार्टी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे पार्टी, मेरे जूनियर्स। हेलो हेलो हेलो। आफ्टर आफ्टर आई थिंक 2 or 3 months आई एम just creating a video again on my platform of YouTube। माई मतलब समझ सकते हैं आप, माई मतलब एक अपनापन दर्शाने के लिए आई एम यूजिंग द माई। सो एक्चुअली आई वॉज इनिशियली stuck in summer vacation holiday homework, समर वैकेशन मस्ती मजाक। समर वैकेशन में तो होनी चाहिए ना, वैकेशंस आर फॉर वॉट, वैकेशंस आर फॉर डिस्कवरिंग आवर सेल्फ, राइट। और डिस्कवरिंग आवर सेल्फ में क्या क्या आता है, अपनी ड्यूटीज़ करना भी आता है, अपनी पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ को बैलेंस करना भी आता है। ड्यूटीज़ मेनली आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो एक्चुअली समर वैकेशन तो उसमें चला गया, प्रोजेक्ट वगैरह, लर्निंग वगैरह। एंड फिर जुलाई में अभी जस्ट मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, बिफोर 2 days, 2 दिन पहले। एंड यू नो वॉट, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान आई वॉज लाइक कि रिया वीडियो कब बनाएगी, क्योंकि आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू वीडियोज़, राइट। तो फाइनली अभी सोने का टाइम है, पता है कितना टाइम हो रहा है? इट इज़ 10:48 PM। So I was going to bed, but then the voice popped up in my mind कि रिया just create a video and then after go to sleep। एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ बना दिया, इस महीने का कोटा पूरा हो गया। और इट ऑल्सो वर्क फॉर बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो किस टॉपिक पे बना रही हूँ, लेट मी एक्सपोज दैट वन थिंग। तो ये जो वीडियो है ना, वो बन रही है एक पोम पर। पोम क्लास 12th की पोम है एंड पोम का नाम है माई मदर एट 66। ठीक है जी, तो पोम का नाम है माई मदर एट 66। तो इस पोम में ना आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करिए। मदर एट 66, मदर मतलब मेरी माँ 66 पे, एट द एज ऑफ 66। एंड द पोइट इज़ कमला दास। सो कमला दास के पर्सपेक्टिव से वी विल बी रीडिंग द होल पोम। मैं उसी पोम को आज आपको थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन पोम। सॉरी, थोड़ी डकार आ रही थी, अभी मैंने जस्ट डिनर किया है। ओके, तो ये पोम इज़ वेरी हार्ट टचिंग, लाइक कि ना हार्ट को टच कर जाती है, बिकॉज मदर के बारे में है। मदर तो सभी की होती है, तो वी कैन ईज़िली कनेक्ट इट विद आवर रियल लाइफ। तो इस पोम में मेनली एक चीज़ है हमारे इमोशनल बॉन्डिंग्स, राइट। वेट फॉर अ वाइल। हाँ जी, तो वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है कि टाइम के साथ साथ हमारे रिलेशन्स में ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अबाउट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास और UKG, आई थिंक फर्स्ट। तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, स्कूल की सीढ़ियों में। मैम ने मुझे कोई टास्क दिया था कि इस क्लास से कोई कॉपी किताब लेके आओ, और मैं जाने लगी। तो मैं सोचने लगी ना, मैंने कोई मूवी देखी थी उसके एक दिन पहले, कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए तब मैं क्या करूँगी भाई। और मैं ना सोच के ना मेरी आंखें भर आई कि फिर मैं क्या करूँगी अगर मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए तो। और मुझे बहुत डर लगता था जब मैं उनके कोई सफ़ेद बाल देखती थी ना, मुझे बहुत डर लगता था। जब भी मम्मी या पापा दे यूज़ टू शो मी कि देख बेटा हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो आई जस्ट स्टार्टेड टू क्राई कि ये क्या हो रहा है, आप बूढ़े नहीं हो सकते, ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक इस सिचुएशन से ना हर एक बच्चा गुजरता है। उस वक्त तो बचपन था, अब तो मैच्योर हो गई हूँ, अब उन सब चीज़ों के लिए उतना टाइम ही नहीं है। अब अपना स्टडी, उसके बाद टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, लेकिन मेन तो स्टडी में ही चला जाता है। लेकिन उस वक्त आई वॉज लाइक नहीं, पहले मेरा माइंड सोचता था मैं बड़ी हो जाऊँगी, फिर मैं हैप्पी हो जाती थी। लेकिन मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, फिर मैं हैप्पी से ऐसे वाली हो जाती थी। तो इस स्टोरी में भी आई मीन इस पोम में भी यही कवर अप किया कि कमला दास को कैसा लगता है व्हेन शी सीज और नोटिसेस कि हर मदर इज़ गोइंग टू बी ओल्ड, हर मदर हैज़ बिकम ओल्ड, उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, राइट। और इस पोम को आप ज़्यादा बेटर वे में तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे जब यू विल ट्राई टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ कमला दास। उनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए, फिर आपको कैसा लगेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना
ये जो पूरी पोम है जो एजिंग पर बेस्ड है, जो हमारे रिश्तों पर बेस्ड है, इमोशंस पर बेस्ड है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। सो आप अपनी बुक लेकर बैठिए और अगर आप वही मज़े मज़े में मेरी वीडियो ओपन करके बैठे हैं तो शांति से सुनिए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। मैं अपना बेस्ट दूंगी भाई। कोई भी चीज़ ना बिना मज़े के लगती है कि मानो बिना बादल के बारिश, बिना दिल के धड़कन, बिना सुगंध के फूल, है ना, बिना आत्मा के इंसान। तो मज़ा आना चाहिए चीज़ों में, मज़े से ही चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चलती है। चलिए शुरू करते हैं। माई मदर एट 66। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ लाइन्स पढ़ूंगी एंड देन आफ्टर आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट दोज लाइन्स टू यू। ओके जी, ओके। सो कमला दास सबसे पहले क्या कह रही हैं? Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब देखिए कमला दास ये कह रही हैं कि मैं कमला दास हूँ, जस्ट एज्यूम दिस एंड आई एम जस्ट रिसाइटिंग द पोम ऑफ माइंड। कमला दास समझ के सुनिएगा और मैं उसी पोम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं अपनी मम्मी के साथ अपने घर से एयरपोर्ट तक जा रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं अपनी मम्मी के साथ घर से कोचीन एयरपोर्ट का नेम क्या, व्हाट्स द नेम ऑफ एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट। मैं कोचीन एयरपोर्ट तक जा रही हूँ। किस में जा रही हूँ? कार में जा रही हूँ। अब जब मैं कार में अपनी मम्मी के साथ बैठी हूँ ना, तो मेरी मम्मा मेरे बगल में बैठी हुई हैं एंड वो सोई हुई हैं और उनका मुँह थोड़ा सा खुला हुआ है। होता है ना, सोते सोते हम मुंह खोल लेते हैं। यू कैन इमेजिन द थिंग्स, ठीक है। तो मेरी मम्मा मेरी बगल में सोई हैं एंड शी हैज़ ओपन हर माउथ। एंड जब मैं उनके फेस को यहाँ पर मेरी मम्मा है वो सोई हुई हैं एंड शी हैज़ ओपन हर माउथ एंड शी इज़ डोजिंग। ओके, सो व्हेन आई नोटिस हर फेस, तो मुझे क्या लगता है, अरे मेरी माँ तो बूढ़ी हो रही हैं। उनके चेहरे पे लाइंस हैं, वो रेखाएं हैं, वो चेहरा थोड़ा बूढ़े लोगों का थोड़ा लटका लटका सा, स्किन बहुत हैंगिंग वाली लगती है। तो मैं वो नोटिस करती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी मम्मी 66 की है और वो 66 अब मम्मी के चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यस मम्मा हैज़ बिकम ऑफ 66। अब मम्मी 66 की हो गई है और कहीं ना कहीं शी इज़ नियरिंग हर डेथ, ठीक है। डेथ इज़ समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसका मरना तय है, निश्चित है। ज़िंदगी शुरू हुई है तो ज़िंदगी का अंत भी निश्चित है। तो कमला दास को वही रियलाइज़ होता है विद अ लॉट ऑफ पेन कि ये क्या हो गया। हर मदर इज़ गोइंग टू बी ओल्ड, हर मदर इज़ गोइंग टू बी वेरी नियर ऑफ डेथ and she just feel it with disheartened heart, with gloom, with a lot of gloom कि ये क्या हो गया। she is totally disheartened now। तो अब मैं इसे कमला दास की पर्सपेक्टिव से ही सुनाऊंगी। अब मैं इसे अपने आप को उनके शूज़ में स्टेप करके नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो अब कमला दास ही बोल रही हैं, रिया नहीं बोल रही। ओके जी, तो अब क्या होता है कि यस कमला दास अपनी मम्मी को देखती हैं, उनका जो मुंह है थोड़ा ओपन रहता है और उनकी मम्मा सो रही हैं कार में उनके बगल में। तो व्हेन शी नोटिसेस हर मदर, तो वो देखती है कि बूढ़ी हो गई है मेरी माँ 66 की हैं और 66 उनके चेहरे पर दिख रहा है, लाइंस रेखाएं सब दिखा रही हैं कि यस शी हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड। और उनको एक रियलाइजेशन होती है पेनफुल कि ये क्या हो गया। एक बचपन की याद आती है कि मेरी माँ तब कितनी सुंदर थी जब मैं छोटी सी थी और अब समय बदल गया, चीज़ें बदल गई और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द रूल ऑफ द नेचर। परिवर्तन, सॉरी मेरे पास कैमरा स्टैंड भी नहीं है, आई मीन था और है बट तोड़ दिया मैंने उसकी एक टांग मैंने तोड़ दी, उसे पार्शियल लंगड़ा कर दिया मैंने। और इसीलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रही। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण ये है कि मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि एज आई टोल्ड यू 11 बजने को है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठ के वीडियो बना लेते हैं। तो सॉरी फॉर दैट लेजीनेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम काइंड ऑफ लेजी गर्ल। मैं हूँ, मेरे अंदर लेजीनेस बहुत कूट कूट के भरा है यार। चलिए छोड़िए।
ब्रश दिस असाइड, इन स्टफ्स को साइड में रखिए, लेट मी कंटिन्यू द पोम विद यू। ओके जी, तब कमला दास को रियलाइज़ होता है कि हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड एंड शी इज़ नियरिंग हर एज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि पुट दैट थॉट अवे, नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी से आई एम रीडिंग, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट at a young tree sprinting, the married children spilling out of their home, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale. ओके, तो अब कमला दास देखती हैं अपनी मम्मा को और पेनफुल रियलाइजेशन, फिर वो सोचती हैं कि नहीं भाई, मुझे अब ये सब नहीं सोचना, मुझे अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना है। होता है ना, जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभार होता है, इट्स माइंड। कहते हैं कि कलयुग में क्या होता है ना कि सॉरी ढकार आ रही है, आई एम सॉरी। तो कलयुग में क्या है कि जो राक्षस और जो देवता हैं वो यहीं पर है। बाकी जो पहले वाले युग थे उसमें क्या था कि राक्षस नर्क में रहते हैं, देवता स्वर्ग में रहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो राम जी के टाइम की बात करें तो कंस दूसरी कंट्री में रह रहा था और राम जी दूसरी कंट्री में रह रहे थे। फिर अगर हम श्री कृष्ण के टाइम की बात करें तो सॉरी राम जी और रावण, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद कृष्ण जी की बात करें तो कंस और कृष्ण दोनों एक ही कंट्री में रह रहे थे। यानी धीरे धीरे राक्षस और देवता क्लोज आते गए, पहले स्वर्ग और नर्क, फिर अलग अलग कंट्रीज़, फिर एक ही कंट्री लेकिन अलग अलग एरियाज़, और फिर क्या एक ही इंसान लेकिन हमारे ही अंदर राक्षस और देवता है। देवता वो होते हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना, कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है, अच्छा जो इनर कॉन्शियस से आवाज़ आती है ना, सब अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान बनना है। आई थिंक मेरे हिसाब से वही भगवान है। और वहीं जब बुरे थॉट्स आते हैं ना, लाइक ग्रीड, लालच, लेजीनेस वगैरह वगैरह वगैरह, तो मेरे हिसाब से वही डीमन है और हमें उसी को डीमन को सप्रेस करके रखना है एंड जो हमारी गुडनेस है उसे आगे बढ़ाना है। बिकॉज गुडनेस ऑलवेज विन। यस, हो सकता है लेट हो लेकिन जीतती अल्टीमेटली गुडनेस ही है, क्योंकि गुडनेस में बहुत ताकत होती है। ओके जी, तो अब कमला दास के माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो शी इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट हर माइंड टूवर्ड समथिंग एल्स। तो वो कार में बैठे हैं, वो कार के, समझ लीजिए यहाँ मम्मा है, यहाँ पर कार का शीशा है, वो कार के शीशे की तरफ देखती है। यहाँ से देख के वो कार के शीशे की तरफ देखती है डिसअपॉइंट होके। ओके, एक्टिंग तो मस्त करती हूँ मैं। अब वो कार के शीशे की तरफ देखते हैं। कार के शीशे के बाहर उन्हें क्या दिखता है, वट शी सीज आउट ऑफ द कार, कि भाई कुछ बच्चे अपने घर से भाग रहे हैं। बच्चे तो भी लाइक एकदम धमाकेदार मूड में रहते हैं। जब मैं बच्ची थी ना, मैं खुद धमाकेदार एकदम रहा करती थी, अभी भी हूँ, लेकिन वो बचपन वाला धमाका कम हो गया यार। अब वो वाला धमाका नहीं है, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट अगेन इन माई लाइफ, और मैं लेकर रहूँगी वो वापस से। वो बचपन वाला मूड मुझे चाहिए, किसे नहीं चाहिए, कौन खोना चाहता है वो बचपन। अरे मैं बार बार टॉपिक से इधर उधर हो जाती हूँ, सॉरी। ओके, तो कमला दास बाहर देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि बच्चे अपने घर के बाहर से निकल रहे हैं एकदम मैरी मूड में, एकदम मस्ती मजाक वाले मूड में, चलो वो बाहर खेलते हैं वाले मूड में। और जो ट्रीज़ हैं, क्या होता है कि जब कार आगे चलती है, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ये ग्रीन हाईलाइटर है, जस्ट एज्यूम इट एज अ ट्री, एंड ये मेरी कार है। ओके, तो कार तो ऐसे चलती है और ट्री तो वहीं रुका रहता है, लेकिन कार में बैठे हुए पर्सन को बहुत बार ऐसा लगता है कि कार नहीं चल रही, ट्री साथ साथ चल रही है, या फिर ट्री पीछे पीछे चल रही है। ऐसा लगता है कि ट्री पीछे पीछे चल रही है, ऐसा नहीं लगता कि कार आगे जा रही है। ऐसा बहुत बार मुझे भी लगा है और आपको भी लगा होगा, आई एम श्योर सभी को लगता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो ट्रीज़ भी स्प्रिंट कर रहे हैं, मानो उछल कूद रहे हैं। कमला दास ऐसा लिखती हैं, बच्चे भी उछल कूद रहे हैं अपने घर से बाहर निकल के। ओके, एंड अब वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। स्टोरी मैंने ऐसे ही शुरू की थी ना कि वो अपने घर से अपनी मम्मा के साथ अपने कार में कोचीन एयरपोर्ट में जा रही है, ये घर और यहाँ से कोचीन एयरपोर्ट। अब वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। कोचीन एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेक होता है ना, सिक्योरिटी चेकिंग वाला वो एरिया रहता है ना, जहाँ पर चेक होता है कि हमारे पास कोई हथियार तो नहीं, या फिर
कोई ऐसी इक्विपमेंट तो नहीं जिसे ट्रैवलिंग में ले जाना सही नहीं है, तो वो सिक्योरिटी चेक पर है। सिक्योरिटी चेक ही बोलते हैं ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो अपनी मम्मा से कुछ यार्ड्स दूर है, थोड़ी सी दूरी है। बोला कि यहाँ पर उनकी मम्मा, यहाँ पर उनका अभी चेकिंग चल रहा है। अब क्या है कि वो वापस से उस सिक्योरिटी चेक पर खड़े खड़े शी लुक्स अगैन एट हर मदर। अब जब वो वापस अपनी मम्मा की तरफ देखती हैं, तो आगे पढ़ रही हूँ कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar act, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो वापस से सिक्योरिटी चेक पर खड़ी होकर वो अपनी एक सिक्योरिटी चेक, दिस इज़ एंड हेयर इज स्टैंडिंग कमला दास मदर। तो सिक्योरिटी चेक से अपनी मम्मा की तरफ देखती हैं, एंड वो देखती हैं तो वो सोचती हैं कि वो जो एक ना चांद के कुछ फेसेस रहते हैं कि कभी वो बहुत चमकता है, कभी उसकी चमक एकदम गायब रहती है। तो वो अपनी मम्मा के फेस को वो उस चांद से कंपेयर कर रही हैं जिसकी चमक एकदम गायब रहती है। लेट विंटर्स मून, जो विंटर्स के टाइम में फॉग रहता है, अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो अपनी मम्मा के फेस को शी इज़ कंपेयरिंग विद लेट विंटर्स मून, मीन्स शी इज़ ट्राइंग टू से कि येस हर मदर हैज़ लॉस्ट ऑल द चार्म ऑफ हर फेस। जितनी भी वो चमक धमक चेहरे पर रहती थी सब गायब हो चुकी है। ओके एंड एक जो मैंने कहा ना कि बचपन में सभी का एक डर रहता है कि कहीं वो अपने पेरेंट्स को खो ना दें, वो एजिंग वाला प्रोसेस कि कहीं उनके पेरेंट्स बूढ़े ना हो जाए। तो वो डर जो हमारा सेपरेशन का रहता है ना फ्रॉम आवर पेरेंट्स, तो सिक्योरिटी चेक पे खड़े खड़े जब कमला दास ने अपनी मम्मा को देखा तो उनको वही डर वापस से लगने लगा। वो अचानक से फॉर अ स्पॉट वही डर लाइट अप हो गया उनके हार्ट में, रीसर्फेस हो गया कि कहीं मैं अपनी माँ को खो तो नहीं दूँगी। ओके जी, अब आगे देखते हैं कि बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो सिक्योरिटी चेक पे जब वो जा रही थी अपने एरोप्लेन डिपार्ट करने, कि एरोप्लेन में तो बैठना है ना, इसीलिए तो आई थी। तो वहाँ से वो क्या कह पाएंगे अपनी अम्मा को, अपनी मदर को कि सी यू सून अम्मा, फिर से मिलती हूँ अम्मा। सी यू सून अम्मा, फिर से मिलती हूँ अम्मा। एंड यहाँ पर उन्होंने रिपीट किया स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब वो सिर्फ अम्मा कह पाई, अम्मा वापस मिलूँगी। एंड शी स्माइल्ड एंड शी स्माइल। यहाँ पर 3 स्माइल है, तीनों स्माइल अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहा है भाई कि पहली बार जब वो स्माइल करते हैं तब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि येस वन डे शी एंड हर मदर would be separated by the scissor of death. उनके बीच का जो बॉन्ड है, the thread of bond between Kamla Das and her mother would be cut by the scissor of death. एक दिन डेथ आएगी, एक दिन मृत्यु आएगी और दोनों को जुदा कर देगी। एंड इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। हमारे साथ कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं रहता है। हर एक रिश्ता यहाँ पर है फॉर टेम्पररी मोमेंट। इसीलिए कहते हैं ना कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लेसन बहुत रिसेंट ही समझ आया। उससे पहले मेरे लिए रिश्ते उतने ज़रूरी हुआ करते ही नहीं थे। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती थी एंड दैट वाज करियर में स्टडी में ड्यूटीज, दैट्स इट। लेकिन रिसेंटली ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस रिलेशनशिप आर समथिंग विच शुड बी वैल्यूड इन आवर लाइफ। क्योंकि रिलेशनशिप्स आर समथिंग जो हमें एक एनर्जी देती हैं कि कोई नहीं तो कोई तो है हमारे साथ, एक सपोर्ट बन के खड़ा रहती है जब भी हमें इन द टाइम्स ऑफ नीड। ओके, तो पहला स्माइल इंडिकेट कर रहा है कि शी रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज नियरिंग हर डेथ। सेकेंड स्माइल which Kamla Das has used here in the poem indicate कि she is trying to hide her emotion। और हाइड क्या, वो इमोशन का एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही। बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, जब हमारे पास बोलने को बहुत कुछ होता है तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते, कुछ नहीं बोल पाते हैं, होता है ये। तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे। तो सेकेंड स्माइल हैज़ बीन यूज्ड for indicating that she is trying to hide her emotion or she is not able to express her emotion। and third smile जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ है वो क्या बता रहा है कि she is
कि शी वुड मीट टू हर अम्मा सून। एक होप रहती है ना, कहते हैं ना उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो वही उम्मीद यहाँ पर शी इज़ शोइंग विद वर्ड स्माइल कि हाँ शायद हम दोबारा मिलें। हालांकि आशाएं कम हैं लेकिन फिर भी शायद हम मिलें। ओके, तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। इस चैप्टर में मेन कहा क्या जा रहा है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड वी कान स्टॉप इट। एक टाइम है, ह्यूमन बींग्स की भी एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के बाद सभी को जाना है। तो जो डेडलाइन है ना, उससे पहले पहले बहुत अच्छे से लाइफ को यूज़ करो, ड्यूटीज़ भी करो, सोशल लाइफ में भी बेस्ट दो, पर्सनल लाइफ में भी बेस्ट दो। देखिए हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, अपना बेस्ट देना। उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, वो छोड़ दीजिए। बहुत सी चीज़ें छोड़ देनी ही सही है, हर एक चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं है। अपना बेस्ट दीजिए भाई, मैंने अपना बेस्ट दिया ना, देन फॉरगेट द रेस्ट। दिस इज़ माई मंत्रा, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अपनी जान लगा दीजिए, चाहे वो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी जान लगा दीजिए कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी आउटकम होगा आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करने के सिवाय हम कर ही क्या सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट, जैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखिए, इस प्रोटेस्ट वर्ड को। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी, गिव योर बेस्ट इन द 3 स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तीनों स्फेयर्स ऑफ लाइफ में अपना बेस्ट दीजिए। एंड फिर कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए सही है, हर एक चीज़ को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते, हर एक चीज़ का स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये ये एडवाइस दी जा रही है, ये लेसन दिया जा रहा है कि ट्राई टू टेक आउट द टाइम फॉर योर फैमिली, कि फैमिली का जो टाइम है वो वापस से नहीं आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता की गाड़ी की रफ्तार इतनी भी तेज़ ना हो जाए कि जिन्हें हम चाहते हैं और जो हमें चाहते हैं वो हमें दिखना ही बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि ये हमारे चाहने वाले और हम जिसे चाहते हैं वो हों, और हमारी सफलता की गाड़ी की रफ्तार कुछ ऐसी निकल जाए, मतलब हम इनको लिए बिना ही बस अकेले अकेले चलते जाएं। तो कोशिश करिए कि फैमिली भी साथ में हो, आप फैमिली के लिए भी टाइम निकालें। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ आई विल टॉक, आई विल शेयर द सेम थिंग ऑन माई कॉन्टेक्ट, ऑन माई बिहाफ, तो मैं बहुत कम ही निकाल पाती हूँ क्योंकि मेन मेरा चला जाता है स्टडी में। फिर उसके बाद मेरा जो लेक्चर टाइम रहता है, फ्री टाइम रहता है, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग, ये सब चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसमें बिता देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत टाइम जैसे डिनर टाइम हो गया, कभी टीवी देखना हो गया, कभी कुछ हो गया। और मेन जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं तब हमारा फैमिली टाइम निकल के आ जाता है, तब हम कहीं ना कहीं एक साथ मिलके टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो। तो चैप्टर बहुत पोम बहुत छोटी सी थी, इंटरेस्टिंग थी, बहुत जल्दी फिनिश हो गई। इट्स जस्ट 23 मिनट्स नाउ, राइट। और मेरी जो अंदर की इच्छा थी ना कि आई हैव टू क्रिएट अ वीडियो, वो भी कंप्लीट हो गई। तो आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी। तो हाँ, चलिए, अगर आपको यहीं तक वीडियो देखनी थी तो यू कैन स्किप इट। कोई कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट ड्रॉप करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। तो टाइम मिलेगा तो अगर मेरी नज़र भी पड़ गई तो ऑफ कोर्स मैं कमेंट का आंसर दे दूँगी। थोड़ा सा और अगर मेरे बारे में जानना है तो रुक जाइए थोड़ा सा, लाइक मैं अपना अभी बताती हूँ कि अभी क्या चला, अभी मतलब लाइफ में क्या चला। तो जून में सबसे पहले तो जून में मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि घर पे रहना था और पापा मम्मी कहीं लेकर जा नहीं रहे थे। तो आई रियली गॉट अ लिटिल बिट डीमोटिवेटेड कि अब तो घर पे ही 30 दिन गुजारने हैं। लेकिन हाँ, मज़ा आया। मज़ा कैसे आया कि टाइम कैसे बीत गया पता तो चला, लेकिन उतना बोरिंग नहीं लगा बिकॉज प्रोजेक्ट्स फाइल्स इतनी सारी थी। फिर होमवर्क था क्योंकि जून के जस्ट ख़त्म होने के बाद जुलाई के एग्ज़ाम्स थे, तो फिर होमवर्क करने में टाइम बीत गया। फिर मैंने मूवीज़ भी अच्छी खासी देखी। मैंने अपने फ्रेंड्स से इस मंथ ज़्यादा बात की। मुझे एक और फ्रेंड मिली है, मेरी सीनियर है, तो उनसे मैंने जून के महीने में ज़्यादा बातें की। फिर उसके बाद मैंने अपने अंदर का पेंटर जगाया, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स की और मुझे सच्ची में बाय गॉड मज़ा आ गया।
तो पेंटर जगा दिया, पेंटर जगा लिया। इसके बाद पढ़ाई भी कर ली, मज़े भी कर लिए, बातें भी कर ली, डांस वांस जो भी अच्छा लगता है सब कर लिया, मूवीज़ देख ली। और मैंने सोचा था कि मैं घर के कामों में कंट्रीब्यूट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। जब मुझे टाइम मिलता तो मेरा मन नहीं करता। उसके लिए मुझे गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर लेती हूँ। एकेडमिक्स ओके। अब मैंने 1-2 बार चेस भी खेला, मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन उस दिन मज़ा आ रहा था। उसके बाद जून के ओवर होने के बाद जुलाई में जस्ट 4-5 दिन के बाद, आई मीन 7th ऑफ जुलाई को आवर फर्स्ट एग्ज़ाम वाज दैट, इट वाज ऑफ हिस्ट्री। एंड जैसे ही जून ख़त्म हुआ और जुलाई आया तो मेरे माइंड ने कहा कि हाँ जुलाई आ गया रिया बेटा, अब तो तुम्हें बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। और मेरे एकदम हक्के बक्के गुल हो गए थे। हालांकि मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, बट फिर भी एक माइंड में रहता पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से उठ के आ जाएगा। तो मैंने मेनली घर पे प्रिपरेशन की, मैंने ले ली थी 2-3 दिन की लीव। उसके बाद मैंने घर पे प्रिपरेशन की, अच्छी प्रिपरेशन की। टीचर से थोड़ा फोर्स रहा कि घर पे है तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बस ऐसी लीव लेकर बैठी हुई है तो वो तो रिज़ल्ट में दिख जाएगा। तो थोड़ा मैं डर गई थी, टीचर्स ने थोड़ा डरा दिया था। हालांकि वो डराना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक प्रेशर बनाए रखना चाहते थे कि कहीं इसका रिज़ल्ट ऐसे ना हो जाए, वो ऐसे रखना चाहते हैं मेरा रिज़ल्ट। तो हालांकि मैंने अपना बेस्ट दिया, टीचर्स भी खुश हैं, सेटिस्फाइड है। बस दे वांट कि हाँ मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ, दे वांट मोर इम्प्रोवाइजमेंट इन माई आंसर शीट, उन्हें और चाहिए। लेकिन वो सेटिस्फाइड थे, सेटिस्फेक्शन के साथ थोड़ी सी और इम्प्रोवाइजमेंट की नीड थी मेरे आंसर शीट में। तो परसों ही मेरा पीटीएम था, परसों वाज माय पीटीएम। तो वहाँ पर पीटीएम हो गया, हाँ पीटीएम भी अच्छा गया। टीचर्स ने अच्छी खासी तारीफ़ की और इम्प्रोवाइजमेंट के लिए थोड़ा सा डांटा, क्योंकि चलता है भाई, बड़ों की डांट तो लगनी चाहिए, मज़ा आता है, अपनापन सा लगता है, राइट। और बड़ों की डांट के बिना ना सच कहूँ तो ज़िंदगी सूनी सूनी सी है। पहले मुझे नहीं अच्छी लगती थी लेकिन अब मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस बाग में माली ना हो ना, वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाता है। तो कोई ना कोई चाहिए जो आपको डांटे, जो आपको समझाए, जो आपको वे दिखाए, चाहिए, ज़रूर चाहिए। उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने 2 दिन बहुत मस्ती की है। लाइक मूवीज़ मैंने ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन हाँ थोड़े बहुत देखे। फिर मैं एकदम दबा के सोई हूँ क्योंकि 5 दिन जो एग्ज़ाम्स थे उसमें मैंने अपनी मैं 2-2 3-3 घंटे सोती थी, दोपहर के भी 1-2 घंटे सोती थी। कलेक्टिवली आई यूज़ टू स्लिप फॉर 4-5 और 5.5 आवर्स। तो कहीं ना कहीं वो नींद की कमी मुझे लग रही थी। तो जैसे एग्ज़ाम्स ओवर हुए तो मैं दबा के सोई, और सोने के बाद 2 दिनों में सोई ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और मैंने दबा के बाहर की चीज़ें भी खाई। हालांकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन इन 2 दिनों मैंने बाहर की चीज़ें बहुत खा ली, इतनी खानी भी नहीं चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस आई एम। ओके जी। और कल मेरा स्कूल है, तो कल से मैं वापस से अपनी डेली स्केड्यूल में लग जाऊँगी, है ना। तो और क्या बताऊँ। और हाँ, मैं मूवी भी देखने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों बाद, तो आई विल बी एंजॉइंग अ लॉट। तो दैट वाज ऑल विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, और वो करिए जो दिल और अंतरात्मा दोनों कह रहे हैं, टू बी मोर प्रेसाइज। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबकी बात मत सुनिए, जिसकी बात अंतरात्मा कह रही है, अंतरात्मा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होती है। तो जिसकी बात अंतरात्मा कह रही है ना कि ये सही कह रहा है या ये चीज़ सही है इस कॉन्टेक्स्ट में, अंतरात्मा की बातें ज़्यादा सुनने की हैबिट रखिए। क्योंकि इनर कॉन्शियस इज समथिंग जो हमें सबसे ज़्यादा सही बात दिखाता है। तो अब टाटा बाय बाय। 11:20 होने को है, तो मेरा तो गुड नाइट है, जस्ट टेल मी गुड नाइट, आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। एंड सुबह उठना भी है। एंड आई थिंक कि मैंने अपना बेस्ट दिया इस चैप्टर को समझाने में। बाकी कोई इम्प्रोवाइजमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन ड्रॉप एनी पीस ऑफ एडवाइस, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इम्प्रोवाइजमेंट इन माई नेक्स्ट वन वीडियो। ओके जी, टाटा बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और वही करिए जो दिल कहता है, जो अंतरात्मा कहती है, और जो सही है। टाटा बाय 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 बाय।